हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल A2R मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे न्यूमेरिकल एनालिसिस में जो सेकंड यूनिट हमारी चल रही थी उसमें कुछ एग्जांपल्स हमने किए थे। कुछ एक दो एग्जांपल और बचे हुए हैं, उनको आज हम कंप्लीट करते हैं। इन एग्जांपलों को कंप्लीट करने के बाद हमारा जो न्यूटन ग्रेगरी का जो फॉरवर्ड वाला जो फॉर्मूला है वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा, उससे संबंधित एग्जाम्पल्स कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद में हम बात करेंगे जो बैकवर्ड वाला फॉर्मूला है उसके बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल को। तो जो एग्जाम्पल है उसमें क्या बोला गया है कि निम्न सारणी में उन व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसकी 10 रुपये से 15 रुपये के मध्य मजदूरी मिलती है। यानी हमें उन व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करनी है जिनकी मजदूरी 10 और 15 रुपये के बीच में है। तो यहाँ पर हमें मजदूर दिए गए हैं, मजदूरी दी गई है रुपए में, और ये व्यक्तियों की संख्या दे रखी है। तो यहाँ पर जो मजदूरी है वो दे रखी है 0 से 10 रुपये, और ये दे रखी है 10 से 20 रुपये, 20 से 30 रुपये और 30 से 40 रुपये। जो 0 से 10 रुपये है उसकी है व्यक्तियों की संख्या है 9, और जो मजदूरी 10 से और 20 रुपये है उन टोटल व्यक्तियों की संख्या कितनी है 30, और जो 20 से और 30 जिनकी मजदूरी है उनकी संख्या कितनी है 35, और जो 30 से 40 जिनकी मजदूरी है उन व्यक्तियों की संख्या है 42। तो यहाँ पर हम देखते हैं इसके सॉल्यूशन को। तो सबसे पहले हम इसकी सारणी बनाएंगे। तो सारणी में क्या करेंगे, यहाँ पर हमें जो मजदूरी दे रखी है वो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। हम इसको क्या करेंगे, से कम टाइप वाली जो सारणी है उसमें इसको चेंज करेंगे। तो यहाँ पर हम मजदूरी है वो रुपए में किस तरीके से लिखेंगे, 10 से कम, 20 रुपये से कम, 30 रुपये से कम और 40 रुपये से कम। तो यहाँ पर जो मजदूरी दे रखी है हमें रुपए में वो 0 से 10, मतलब जिनकी मजदूरी 0 और 10 रुपये के बीच में है उनकी संख्या हमारी 9 है। तो यहाँ पर जिनकी मजदूरी 10 से कम है, इसका मतलब क्या होगा कि 10 से कम मजदूरी वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी, यहाँ पर 9 होगी। उसके बाद में ये है 20 से कम। तो जो 20 से कम है यहाँ पर हमारे 10 से और 20 जो मजदूरी है उनकी संख्या हमारी है टोटल 30, और जो 0 से 10 तक जो मजदूरी है, 0 और 10 रुपये के बीच में जो मजदूरी मिलती है वो टोटल 9 व्यक्ति हैं, और 10 रुपये और 20 रुपये के बीच में जिनको मजदूरी मिलती है वो 30 रुपये, 30 व्यक्ति हैं। तो यहाँ पर 20 रुपये से कम मजदूरी मिलने वाले टोटल व्यक्ति की संख्या कितनी हो जाएगी, यहाँ से 30 और 9 39, तो ये हो जाएगी 39। फिर उसके बाद में ये है, आगे हम इसको लिखेंगे 30 से कम। अब 30 रुपये से कम जो मजदूरी मिलने वाले व्यक्तियों की संख्या होगी वो कितनी होगी, 0 से 10 के बीच में मिलने वाले व्यक्तियों की संख्या और 10 से 20 मजदूरी मिलने वाले व्यक्तियों की संख्या प्लस 20 से 30 मजदूरी मिलने वाले व्यक्तियों की संख्या। तो ये आ जाएगी 30 प्लस 35 और ये 9, ये कितने हो गए, ये हो गए टोटल 74। उसके बाद में हम देखेंगे 40 से कम। तो 40 से कम में क्या क्या आएगा, ये आ जाएगा 0 से 10 वाले, 10 से 20 रुपये वाले, 20 से 30 रुपये वाले और 30 से 40 रुपये वाले। तो टोटल ये आ जाएंगे 42 प्लस 35 प्लस 30 प्लस 9, ये हो गई हमारी टोटल 116। तो ये हमारे आ गई x का मान था, ये हमारे fx का मान आ गया। अब हम इसमें निकालेंगे डेल fx, डेल्टा 2fx और डेल्टा 3fx। तो डेल fx के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से सेकेंड टर्म माइनस पहले वाली टर्म को माइनस कर देंगे। तो ये 39 है, 39 माइनस 9 करेंगे तो ये आ जाएगा 30। इसके बाद में ये नेक्स्ट टर्म निकालेंगे 74 माइनस 39, तो ये आ जाएगा 35। फिर उसके बाद में निकालेंगे 116 माइनस 74, तो 116 में 74 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 42। अब हम निकालेंगे डेल्टा 2fx। तो डेल्टा 2fx के लिए क्या करेंगे, वही नेक्स्ट टर्म माइनस पहले वाले टर्म। तो ये 35 है, इसमें से माइनस करेंगे 30, तो ये आ जाएगा 5। इसके बाद में ये 42 है, इसमें से माइनस करेंगे 35, तो ये आ जाएगा 7। फिर उसके बाद लास्ट हम निकालेंगे डेल्टा 3fx। तो डेल्टा 3fx के लिए क्या करेंगे, जो लास्ट टर्म हमारी 7 है उसमें से हम 5 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 2 आ जाएगा। अब इस तरीके से हमारी सारणी है ये कंप्लीट हो गई। अब हमें निकालना क्या है, 10 रुपये और 15 रुपये के मध्य मजदूरी मिलने वाले व्यक्तियों की संख्या। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो 10 रुपये से 15 रुपये के मध्य मजदूरी मिलने वाले व्यक्तियों की जो संख्या है वो क्या होगी, f जो 15 की वैल्यू होगी उसमें से हम f 10 की वैल्यू माइनस कर देंगे। यानी 10 रुपये से 15 रुपये के मध्य, तो जो 15 रुपये जितने व्यक्तियों को मजदूरी मिलती है
उसमें से हम जितने व्यक्तियों को 10 रुपये मजदूरी मिलती है उनको हम माइनस कर देंगे। तो 10 रुपये तक मजदूरी मिलने वाले व्यक्तियों की संख्या तो हमें पता है, क्योंकि 10 से जो कम व्यक्तियों की जो 10 से कम रुपए मजदूरी मिलने वाले व्यक्तियों की संख्या हमारे पास कितनी है, 9। तो हमें यहाँ पर F15 ज्ञात करना है और F जो 10 है उसकी वैल्यू हमें पता है। तो F15 में से F10 को माइनस कर देंगे। तो सबसे पहले हम निकालते हैं F15। तो F15 कैसे निकालेंगे, ये हमारी सारणी है और इसमें न्यूटन ग्रेगरी का जो अग्रंत जो फॉरवर्ड वाला जो फॉर्मूला होता है उसको यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे। तो वो फॉर्मूला क्या होता है देखिए, जो न्यूटन ग्रेगरी है उसका अगर अंतर्वेशन का जो फॉर्मूला है वही पहले के जो एग्जांपल्स में हमने यूज किया था। सिमिलरली यहाँ पर ये फॉर्मूला हमें यूज करना है। फॉर्मूला होता है FA प्लस HU बराबर FA प्लस U अपॉन में फैक्टोरियल 1 डेल FA प्लस U माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 डेल्टा 2 FA प्लस U माइनस 1 फिर U माइनस 2 नीचे फैक्टोरियल 3 आ जाएगा और यहाँ पर डेल्टा की पावर 3FA आ जाएगा। फिर डॉट 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 ये हमारा आगे बढ़ता चला जाएगा। हमें ओनली ये 3 तक लगाना है क्योंकि हमारी यहाँ पर डेल्टा 3 की वैल्यू तक लास्ट हमें वैल्यू प्राप्त हुई है। इसके आगे अगर हम डेल 4 डेल 5 डेल 6 निकालेंगे तो वो सब क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो हमें डेल 3 तक इस फॉर्मूले को अप्लाई करना है। तो यहाँ पर ये हमारा क्या आ रहा है, A प्लस HU। तो A की वैल्यू हमारी क्या है, जो फर्स्ट टर्म होती है वो हमारी A की वैल्यू होती है। यहाँ जो A की वैल्यू है वो हमारी क्या होगी, ये 10 होगी। उसके बाद में हम देखते हैं H की वैल्यू चाहिए हमें। तो जो H की वैल्यू होगी वो हमारी क्या होगी, यहाँ से देखा जाता है उसका डिफरेंस। तो जितने का डिफरेंस होता है वही हमारी H की वैल्यू होती है। तो यहाँ पर डिफरेंस देखते हैं, ये 10 है फिर उसके बाद में ये 20 है। तो 20 माइनस 10 करेंगे तो कितना आ गया, 10। तो यहाँ पर H की वैल्यू 10 आ रही है। फिर आगे देखें कि 30 में से हम 20 को माइनस करें तो कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। फिर 40 में से 30 को माइनस करें तो कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। तो यहाँ पर डिफरेंस जो है वो सेम है और कितना आ रहा है, 10 का डिफरेंस आ रहा है। तो यहाँ पर H की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 10 होगी। और यहाँ पर A की वैल्यू पता है, H की वैल्यू पता है। फिर उसके बाद U की वैल्यू निकालेंगे। U की वैल्यू कैसे निकालेंगे, A प्लस HU। जो A प्लस HU की वैल्यू है इसकी जगह पर हम क्या पुट कर देंगे, 15। तो A प्लस HU की जगह 15 पुट करेंगे, A की वैल्यू पुट करेंगे, H की वैल्यू पुट करेंगे और फिर U की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और फिर ये सारी वैल्यूज यहाँ पर इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। तो देखिए जो हमारी A की वैल्यू आई वो 10 आई थी, H की वैल्यू 10 आई थी और A प्लस HU के बराबर हम कितना पुट करेंगे, 15। तो फिर यहाँ से हम U की वैल्यू निकालते हैं। A की जगह रखेंगे 10, H की जगह रखेंगे 10, फिर यहाँ U और ये हमारा 15। तो U की वैल्यू आ जाएगी 15 माइनस इस 10 को इधर लेके जाएंगे और 10 से डिवाइड करेंगे तो U की वैल्यू आ जाएगी 0.5। अब हमारी A की वैल्यू, H की वैल्यू, U की वैल्यू, ये सारी वैल्यूज हम न्यूटन ग्रेगरी का जो फॉरवर्ड वाला फॉर्मूला होता है उसमें पुट करेंगे। तो यहाँ से जो हमारी A प्लस HU की जगह रखेंगे 15 तो F15 बराबर आ जाएगा, A की जगह रखेंगे 10 तो F10 प्लस U अपॉन फैक्टोरियल 1 तो U की जगह रखेंगे 0.5। U की वैल्यू हमारी कितनी आई थी, 0.5 अपॉन फैक्टोरियल 1 और ये आ जाएगा डेल FA। A की जगह रखेंगे 10। फिर आगे आएगा प्लस U माइनस 1 तो U की जगह 0.5 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 और डेल्टा 2 FA आ जाएगा। A की जगह रखेंगे 10। फिर आएगा U माइनस 1 U माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 और U की जगह रखेंगे 0.5 तो यह आ जाएगा 0.5 माइनस 1 0.5 माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 और यह आ जाएगा डेल 3 FA। फिर आगे जो डेल 4 5 6 वो सब क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। यहाँ तक ये वैल्यूज पुट कर देंगे। अब हम यहाँ पर FA, डेल FA, डेल्टा 2 FA और डेल्टा 3 FA की जो वैल्यूज है वो सारणी से पुट करेंगे। तो जो हमारी FA की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 9। डेल FA की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 30 और डेल्टा 2 FA की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 5 और डेल्टा 3 FA की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 2। तो ये सारी वैल्यूज हम यहाँ पर पुट करेंगे। तो ये हमारा क्या था, FA की जगह 9 प्लस ये 0.5 अपॉन फैक्टोरियल 1 तो फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 आ जाएगी तो ये 0.5 गुणा डेल FA की वैल्यू हमारी कितनी थी, 30। फिर प्लस 0.5 गुणा 0.5 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 की वैल्यू कितनी होती है, 2 गुणा डेल्टा 2 FA की वैल्यू हमारी थी कितनी, 5। फिर प्लस ये हमारा 0.5 माइनस 1 0.5 माइनस 2 अपॉन में फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 3 गुणा 2 गुणा 1 यानी कि
6 आ जाएगी और इंटू में डेल्टा 3FA का मतलब डेल्टा 3FA की हमारी वैल्यू थी 2। तो ये सारी वैल्यूज हम यहाँ पर पुट कर देंगे। उसके बाद में कुछ नहीं करना है, बस कैलकुलेशन सोल्व आउट करनी है और हमारा सोल्यूशन आ जाएगा। तो यहाँ पर ये हमारा 9 है, 0.5 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 15, फिर माइनस इसको सोल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 0.6525 प्लस इसको जब सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.125। तो इसको जब 9 + 15 + 0.125 और इसमें से जब माइनस करेंगे 0.6525 तो ये हमारी वैल्यू आएगी 23.5, यानी लगभग हमारी वैल्यू आ जाएगी 24। तो ऐसे लोग जिनकी मजदूरी 15 रुपये से कम है तो उनकी संख्या कितनी आ गई हमारी 24। और हमें क्या निकालनी है कि उन लोग व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करो जिनकी जो मजदूरी है वो 15, 10 और 15 रुपये के बीच में है। तो जो 15 रुपये जिनकी मजदूरी है, 15 रुपये से कम जिनकी मजदूरी है वो है 24। तो 24 माइनस और 10 रुपये से कम जो मजदूरी है उन लोगों की संख्या कितनी थी 9। ये हमारी 10 से कम वाली तो यहाँ पर दी गई थी कि 10 से कम रुपए मजदूरी कितने लोगों की है 9 लोगों की। तो इनको हम क्या कर देंगे माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा F15 माइनस F10, तो 24 माइनस का 9 यानी 15 व्यक्ति। तो टोटल ऐसे कितने व्यक्ति हैं जिनकी मजदूरी 10 और 15 रुपए के बीच में है, उन व्यक्तियों की संख्या है 15। तो इस तरीके से इसको हम सोल्व करते हैं। तो ये एग्जाम्पल कंप्लीट हुआ। एक एग्जाम्पल है और है उसको देखते हैं। ये जो हमारा एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल में हमें क्या बोला गया है कि एक द्विघात बहुपद 0, 1, 1, 3, 2, 7 तथा 3, 13 से गुजरता है, बहुपद ज्ञात करो। यानी हमें वो बहुपद ज्ञात करना है जो 0, 1 से गुजरे, 1, 3 से गुजरे, 2, 7 और 3, 13 से गुजरे, वो हमें बहुपद यहाँ पर ज्ञात करना है। तो किस तरीके से हम वो बहुपद ज्ञात करते हैं, इसमें भी हम वही न्यूटन ग्रेगरी का जो फॉरवर्ड वाला फॉर्मूला है उसको यूज करके और सारणी बना के हम बहुपद को ज्ञात करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम बनाते हैं सारणी। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम यहाँ पर x की वैल्यूज रख लेते हैं। x की वैल्यू हमारी यहाँ पर क्या क्या है, जो पहले वाली जो टर्म है उसमें जो वैल्यूज है उनको हम x की वैल्यू मानेंगे और जो हमारी ये जो सेकंड टर्म है उसको हम y की वैल्यू मानेंगे यानी कि fx की। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या रखी है हमने 0, तो हमारी जो y यानी fx की वैल्यू क्या आई 1, तो यहाँ पर 1 रख देंगे। फिर उसके बाद में हमारी x की वैल्यू है 1 और y यानी fx की वैल्यू कितनी है 3, तो x की वैल्यू 1 और fx की वैल्यू आ जाएगी 3। उसके बाद में x की वैल्यू है 2 और fx की वैल्यू आ जाएगी 7, तो ये 2 ये आ जाएगी 7। फिर उसके बाद में हमारी x की वैल्यू 3 और जो fx की वैल्यू वो 13 आ जाएगी, तो यहाँ पर ये 3 और ये आ जाएगा 13। अब वही हमें ज्ञात करना है डेल fx डेल्टा 2fx, इस तरीके से हमें वैल्यूज ज्ञात करनी है। क्योंकि यहाँ पर हमें टोटल 4 वैल्यू दी गई हैं, जैसा कि मैंने पहले के एग्जाम्पलों में भी आपको बताया था कि जितनी वैल्यूज आपको दी गई होंगी तो यहाँ पर हमें 1, 2, 3, 4 वैल्यूज दे रखी हैं। तो जितनी वैल्यूज दी गई होंगी उतना ही डेल उसका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर डेल 4 जो है वो 0 हो जाएगा। तो डेल 3 हमें कांस्टेंट मिलेगा। तो हमें जो सारणी बनानी है वो डेल fx डेल्टा 2fx और डेल्टा 3fx तक हमारी सारणी बनेगी। तो चलिए सारणी बनाते हैं। तो सबसे पहले हमें ज्ञात करना है डेल fx। तो डेल fx के लिए हम क्या करेंगे, वही नेक्स्ट टर्म जो होती है उसमें से पहले वाली जो टर्म है उसको माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर ये हमारा 3 है और ये 1 है, तो 3 माइनस 1 कितना आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। फिर उसके बाद में हम करेंगे 7 माइनस का, ये 7 है, ये माइनस का 3, तो 7 माइनस 3 ये आ जाएगा 4। फिर उसके बाद में ये 13 माइनस का 7, फिर 13 में से 7 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 6। ये हमारा आ गया डेल fx। अब हम ज्ञात करेंगे डेल्टा 2fx। तो डेल्टा 2fx के लिए क्या करेंगे, वही नेक्स्ट टर्म माइनस पहले वाली टर्म। तो ये 4 है, इसमें से 2 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 2। फिर उसके बाद में ये नेक्स्ट टर्म माइनस पहले वाली टर्म, तो 6 माइनस 4, 6 माइनस 4 करेंगे तो ये कितना आएगा 2 आ जाएगा। फिर उसके बाद में हम ज्ञात करेंगे डेल्टा 3। तो डेल्टा 3fx कैसे ज्ञात करेंगे, वही नेक्स्ट टर्म माइनस पहले वाले टर्म। तो ये नेक्स्ट टर्म कितनी है 2
और पहले वाली टर्म 2, तो 2 माइनस 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 0। तो यहाँ पर हमें डेल 3f(x) की वैल्यू क्या मिलती है, 0 प्राप्त होती है। अब हम इसमें जो फॉर्मूला है न्यूटन ग्रेगरी का वो फॉर्मूला लगाएंगे, और वो फॉर्मूला कहाँ तक लगेगा इसमें, क्योंकि डेल्टा 3 की वैल्यू तो हमें 0 मिल गई, तो डेल्टा 2f(x) तक इसमें वो फॉर्मूला लगेगा। तो सबसे पहले देखते हैं न्यूटन ग्रेगरी का फॉर्मूला और उसमें ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो जो न्यूटन ग्रेगरी का जो फॉरवर्ड जो इंटरपोलेशन का जो फॉर्मूला होता है, अगर अंतर्वेशन का जो फॉर्मूला, वो फॉर्मूला क्या होता है, fa प्लस एच यू बराबर fa प्लस यू अपॉन फैक्टोरियल 1 डेल fa प्लस यू माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 डेल्टा 2fa प्लस डॉट डॉट डॉट, ये हमारा क्या होता है, फॉर्मूला होता है न्यूटन ग्रेगरी का फॉरवर्ड डिफरेंस वाला, इंटरपोलेशन वाला। अब हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा जो ए की जो वैल्यू है, ए की जो वैल्यू है वो हमारी क्या है, 0, और डिफरेंस अगर देखें तो ये हमारा 0 है, ये 1 है, 1 माइनस 0 करेंगे कितना आएगा 1, फिर ये हमारा 2 है, ये 1 है, 2 माइनस 1 करेंगे डिफरेंस कितने का आएगा 1 का, फिर ये 3 है, ये 2 है, 3 माइनस 2 करेंगे तो डिफरेंस कितने का आएगा 1 का। तो यहाँ पर जो हमारी h की जो वैल्यू है वो हमारी 1 प्राप्त होती है, और हमारा जो a की जो वैल्यू है वो 0। तो यहाँ पर हमारी a की वैल्यू क्या मिली आपको 0, h की वैल्यू क्या मिली 1 मिली, और u को हम यहाँ पर क्या मानेंगे x, क्योंकि a प्लस एच यू इसकी वैल्यू हमें नहीं दी गई है, इसकी हमें फंक्शन ही निकालना है, किसी पर्टिकुलर वैल्यू का मान नहीं निकालना है हमें। यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया है कि वो बहुपद ज्ञात कीजिए, यानी हमें वो फंक्शन ही ज्ञात करना है, किसी पर्टिकुलर वैल्यू के ऊपर उसकी वैल्यू ज्ञात नहीं करनी है। तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो a की वैल्यू 0 है, h की वैल्यू 1 है, तो ये 0 प्लस u इंटू 1, तो ओनली ये u आ जाएगा, और u को हम क्या मान लेंगे x मान लेंगे। तो यहाँ से ये जो हमारी आएगी वैल्यू, ये आएगी f(x) बराबर f a की जगह हम रख देंगे 0, तो ये f0 प्लस u की जगह रखेंगे x, तो x अपॉन फैक्टोरियल 1, और ये आएगा डेल f a, तो डेल f a की जगह 0, फिर आगे आएगा प्लस x माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2, और ये आएगा डेल्टा 2f0, फिर प्लस आगे डॉट डॉट चलता जाएगा, हमें ओनली डेल्टा 2 तक वैल्यू निकालनी है, क्योंकि आगे डेल्टा 3 की जो हमारी वैल्यू थी वो क्या थी 0 थी, और उससे आगे 4 5 वो भी 0 होती चली जाएंगी। अब हम यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे f0 की, डेल f0 की, डेल्टा 2f0 की। तो अब सारणी से जो वैल्यूज हैं उनको हम देखते हैं। जो हमारी f0 की वैल्यू है वो क्या है 1, फिर डेल f0 की वैल्यू कितनी है 2, फिर डेल्टा 2f0 की वैल्यू कितनी है 2, फिर उसके बाद में 3 4 5 वो सब हमारी क्या हो जाएंगी 0 हो जाएंगी। ओनली हमें डेल्टा 2f0 तक हमें वैल्यू पुट करनी है। तो ये हमारी वैल्यू 1 2 2, ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो जो हमारी f0 की वैल्यू आई वो क्या थी 1, फिर प्लस x अपॉन फैक्टोरियल 1 की वैल्यू क्या होती है 1, इंटू में डेल f0 की जो वैल्यू थी वो कितनी आई हमारी 2, फिर प्लस x माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2 का मतलब 2 इंटू 1, फिर इंटू में डेल्टा 2f0 की वैल्यू हमारी क्या आई 2 आई, फिर प्लस आगे के सब टर्म्स हमारी क्या हो जाएंगी 0 हो जाएंगे। तो अब हम इसको सोल्व आउट करेंगे। तो यहाँ से ये आ जाएगा 1, फिर प्लस ये x 2 से मल्टीप्लाई होके आ जाएगा 2x, फिर प्लस ये 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 1 से मल्टीप्लाई होगा 2, और फिर 2 इस 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये आ जाएगा x माइनस 1 आ जाएगा। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से ये हमारा 1 है, ये 2x है, फिर ये प्लस इस x को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा x², फिर माइनस का इस x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा x। तो यहाँ से ये आ जाएगा 1, फिर प्लस का ये 2x है, और ये माइनस का x है, तो ये आ जाएगा 1x बच जाएगा, तो यहाँ से प्लस का x आ जाएगा, फिर प्लस ये हमारा x²। तो ये हमारा आ गया वो फंक्शन, वो फलन जो हमें ज्ञात करना था, क्या आया है 1 प्लस x²। तो ये फंक्शन ही हमें इसमें ज्ञात करना था, हमें वो द्विघात बहुपद ज्ञात करना था जो इतने से गुजरता हो, तो वो बहुपद हमारा आ गया f(x) बराबर 1 प्लस x प्लस
एक्स स्क्वायर। तो इस तरीके से जो बहुपद ज्ञात करने वाले जो फॉर्मूले होते हैं, जो क्वेश्चन होते हैं, उनको इस तरीके से सोल्व करना है। यानी कि उनमें हमें ध्यान रखना है कि जो u की जो वैल्यू है वो हमारी यहाँ से निकल के नहीं आएगी, क्योंकि पर्टिकुलर वैल्यू पे हमें निकालना है नहीं, हमें डायरेक्ट वो फंक्शन ही ज्ञात करना है। तो u की जो वैल्यू है, u की जगह हम x पुट कर देंगे और जो fx की वैल्यू आएगी वो ही हमारा बहुपद होगा। सिंपली हमें सारणी बना के और न्यूटन ग्रेगरी का फॉर्मूला इसमें अप्लाई करना है। तो आई होप ये अच्छे से समझ आया होगा आपको। हम ऐसा ही एक जो बहुपद वाला ही जो क्वेश्चन है, एक एग्जाम्पल और है, उसको और देखते हैं ताकि आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाए। ये जो एग्जाम्पल है इसमें हमें क्या ज्ञात करना है, त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए जो निम्न मानों को ग्रहण करता है। तो त्रिघात बहुपद ज्ञात करना है, यानी कि इसमें जो हमारी सारणी बनेगी वो डेल्टा 3 तक जाएगी। तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले हमें इसको देखना है और इसमें हमें न्यूटन ग्रेगरी का जो फॉर्मूला है वो अप्लाई करना है सारणी बना के, और कुछ नहीं है, सब सोल्व हो जाएगा ये। तो सबसे पहले हम इसकी बनाते हैं सारणी। तो इसमें हमें x की वैल्यू दे रखी है 0, 1, 2, 3 और fx की वैल्यू हमें दे रखी है, ये वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 1, 0, 1 और ये 10, ये हमें इसकी वैल्यू दे रखी है। तो यहाँ हमें त्रिघात बहुपद ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बनाते हैं सारणी। तो जो सारणी है उसमें सबसे पहले x की वैल्यू रखते हैं। तो x की वैल्यू ये क्या है 0, 1, 2, 3, तो ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे 0, 1, 2, 3। फिर fx की वैल्यू भी हमें दे रखी है 1, 0, 1, 10, तो ये वैल्यू भी यहाँ पर पुट कर देंगे 1, 0, 1, 10। अब उसके बाद हमें ज्ञात करना है डेल fx, डेल्टा 2fx और डेल्टा 3fx। तो सबसे पहले हम निकालते हैं डेल fx। तो डेल fx के लिए क्या करेंगे, जो नेक्स्ट टर्म है उसमें से जो पहले वाली टर्म है उसको माइनस करेंगे। तो ये 0 है, इसमें से 1 को माइनस करेंगे तो ये आएगा 0 - 1, यानी ये आ जाएगा माइनस का 1। फिर उसके बाद में ये आएगा 1 - 0, और 1 - 0 करेंगे तो यह क्या आएगा 1। फिर उसके बाद में ये है 10 और ये हमारा क्या है 1, तो 10 - 1 करेंगे तो ये आ जाएगा 9। फिर उसके बाद में हम ज्ञात करेंगे डेल्टा 2fx। तो डेल्टा 2fx के लिए वही जो नेक्स्ट टर्म है उसमें से पहले वाले टर्म को माइनस करेंगे। तो 1 माइनस का 1, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, और 1 + 1 कितना आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। फिर उसके बाद में ये 9 - 1, अब 9 - 1 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 8। अब उसके बाद में हम डेल्टा 3fx को ज्ञात करते हैं। तो डेल्टा 3fx के लिए हम क्या करेंगे, ये नेक्स्ट टर्म माइनस पहले वाले टर्म करेंगे तो ये 8 - 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 6। तो ये हमारी सारणी बन गई है कंप्लीट। अब हमें क्या करना है, इसमें न्यूटन ग्रेगरी का जो अग्र अंतर्वेशन का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला अप्लाई करना है और उसको सोल्व करना है। तो यहाँ पर जो न्यूटन ग्रेगरी का अग्र अंतर्वेशन का जो फॉर्मूला हमने जो एग्जाम्पल पहले 2 एग्जाम्पल किए उनमें पढ़ा था, वही इसमें फॉर्मूला है FA + HU बराबर FA + U/(1) डेल FA प्लस U -1/(2) डेल्टा 2FA प्लस ... ये हमें कहाँ तक लगाना है, हमें इसको यूज करना है डेल 3fx तक, क्योंकि डेल 3fx की वैल्यू हमें 6 मिली है। उसके बाद में डेल 4, 5, 6 वो सब हमें क्या मिलेंगे 0 मिलेंगे। तो डेल 3fx तक हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो यहाँ पर अब हमें वैल्यू निकालनी है a की, h की, और यहाँ पर हमें फंक्शन निकालना है। तो u की जगह हम क्या पुट करेंगे x। तो यहाँ पर जो हमारी a की वैल्यू है वो कितनी है 0, h की जो वैल्यू है वो कितनी है 0, फिर ये 1 है तो 1 - 0 करेंगे कितना आ रहा है 1, 2 - 1 करेंगे कितना आ रहा है 1, 3 - 2 करेंगे कितना आ रहा है 1। तो यहाँ पर जो डिफरेंस है वो h की वैल्यू है वो कितनी आ रही है 1 आ रही है 1। तो h की वैल्यू हमें यहाँ पर 1 मिली और a की वैल्यू क्या मिली 0 मिली। यहाँ पर हमारी a की वैल्यू क्या मिली हमें 0, h की वैल्यू क्या मिली 1, u की वैल्यू हम x मान लेंगे, u की जगह हम x पुट कर देंगे। तो ये जो फॉर्मूला है वो हमारा कन्वर्ट हो जाएगा कि इसमें a + HU की जगह आ जाएगा x। तो ये आ जाएगा fx बराबर a की जगह रखेंगे 0, तो ये आएगा f0 प्लस u की जगह हमने x माना है तो x/(1) तो फैक्टोरियल 1 की वैल्यू क्या होती है 1,
इंटू में डेल एफ ए की जगह रखेंगे 0, तो ये आ जाएगा डेल एफ 0, फिर प्लस यू माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2, तो यू की जगह रखेंगे एक्स माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 की वैल्यू होती है 2, इंटू में डेल्टा 2 एफ है, डेल्टा 2 एफ ए की जगह रखेंगे क्या 0। फिर उसके बाद में इसको हमें डेल्टा 3 तक लगाना है इस फॉर्मूले को, तो ये आएगा एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 अपॉन में फैक्टोरियल 3 की वैल्यू क्या होती है 3 गुणा 2 गुणा 1, इंटू में डेल 3 एफ ए की जगह रखेंगे 0। अब हमें क्या करना है, फॉर्मूला लगाने के बाद में ये जो वैल्यूज हैं इनको हमें फॉर्मूले में पुट करना है, f0 डेल f0 डेल्टा 2 f0 और डेल 3 f0। तो यहाँ से हम पहले वैल्यूज देख के आते हैं कि f0 की वैल्यू कितनी है 1, डेल f0 की वैल्यू कितनी है -1, डेल्टा 2 f0 की वैल्यू कितनी है 2 और डेल 3 f0 की वैल्यू कितनी है 6। ये सारी वैल्यूज उठा के हम यहाँ पर इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, तो ये हमारा जो फंक्शन है वो प्राप्त होगा। और हमें यहाँ पर क्या ज्ञात करना है, वो बहुपद ज्ञात करना है। तो यहाँ पर ये वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो जो हमारा f(x) बराबर आ जाएगा वो आएगा 1 प्लस एक्स इंटू -1, f0 की वैल्यू रख दी, डेल f0 की वैल्यू रख दी, फिर x माइनस 1 अपॉन 2 इंटू में डेल्टा 2 f0 की वैल्यू रख दी 2, फिर आएगा प्लस एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 अपॉन 3 गुणा 2 गुणा 1 इंटू में डेल्टा 3 f0 की वैल्यू रख दी। अब ये सारी वैल्यूज हमने यहाँ पर पुट कर दी। अब इसको आगे हम सोल्व करते हैं और f(x) जो बहुपद है हमारा वो ज्ञात करते हैं। तो इसको आगे सोल्व करते हैं, यहाँ से ये आ जाएगा 1, फिर x को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा माइनस का x, फिर आगे आएगा प्लस, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये आ जाएगा x माइनस 1, फिर प्लस ये 3 गुणा 2 गुणा 1, ये कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 से क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा x माइनस 1 x माइनस का 2। फिर इसको हम आगे सोल्व करेंगे तो ये आएगा 1 माइनस का x, ये तो एज इट इज रहेगा, फिर प्लस इस x का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा x², फिर माइनस का इस x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x आ जाएगा, फिर उसके बाद हम प्लस इस x को इस x माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा x², फिर इस -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का x, और ये हमारा x माइनस 2 सेम रहेगा। फिर उसके बाद में इसको आगे सोल्व करेंगे तो ये आएगा 1, फिर ये माइनस x और ये एक माइनस का x, ये है तो ये आ जाएगा माइनस का 2x, फिर ये प्लस का x², फिर प्लस अब इस x² को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा x³, फिर इस x² को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2x², फिर माइनस x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का x², फिर माइनस x को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस का 2x। अब हम यहाँ पर जो टर्म कैंसिल हो रही हैं उनको कैंसिल कर देते हैं, ये माइनस का 2x और ये प्लस का 2x ये कैंसिल हो गया। उसके बाद में हम यहाँ पर देखते हैं एक टर्म हमारी और कैंसिल हो रही है, ये प्लस का x² और ये माइनस का x² ये भी कैंसिल हो गया। तो यहाँ से जो हमारी वैल्यू आई वो आई x³ फिर माइनस का 2x² और ये हमारा प्लस का 1, ये हमारी आ गई f(x) की वैल्यू। हमें फंक्शन ज्ञात करना था त्रिघात बहुपद, तो ये हमारा बहुपद प्राप्त हो गया जो कि त्रिघात है। यही हमें इस क्वेश्चन में ज्ञात करना था कि त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए जो निम्न मानों को ग्रहण करता हो। तो इस तरीके से हम त्रिघात बहुपद ज्ञात करेंगे, पहले सारणी बनाएंगे, उसके बाद में हम न्यूटन ग्रेगरी का फॉर्मूला लगाएंगे और फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे तो हमें त्रिघात बहुपद प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद में इस क्वेश्चन में आगे बोला गया था कि फलतः f4 ज्ञात करो। अब हमें इस फंक्शन में x की जगह पर रखना है 4 और फिर हमें f4 की जो वैल्यू प्राप्त होगी वो हमें ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर हम f4 ज्ञात कैसे करेंगे, यहाँ पर हम पुट कर देंगे x बराबर 4, तो ये आ जाएगा f4 बराबर 4³ माइनस 2, फिर x की जगह 4 रखेंगे, 4 का स्क्वायर फिर प्लस का 1। यहाँ पर हम x की जगह क्या रख देंगे, इसमें 4 रख देंगे। तो 4 की जो क्यूब होती है वो क्या होती है 64, फिर माइनस 4 का स्क्वायर 16, 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32, फिर प्लस का आ जाएगा ये 1। तो ये आ गया 64 और 1 65 माइनस
32। अब 65 माइनस 32 करेंगे तो कितना आएगा 33। तो ये हमारी आ गई वैल्यू F4 की। तो इस तरीके से ये हमारा बहुपद प्राप्त हो गया और ये हमारी वैल्यू प्राप्त हो गई F4 की। तो ये हमारा क्वेश्चन क्या हुआ है, कंप्लीट हो गया। अगर हमें इस क्वेश्चन में बहुपद ज्ञात करने के लिए नहीं बोलता और अगर हमें डायरेक्ट F4 की वैल्यू ज्ञात करनी होती तो जो पहले के जो क्वेश्चंस थे उनकी तरह हमारी u की वैल्यू निकल जाती और a प्लस एच यू की जगह हम 4 रखते। तो यहाँ से a की वैल्यू, h की वैल्यू, u की वैल्यू फाइंड आउट करके और न्यूटन ग्रेगरी के फॉर्मूले में रखते तो डायरेक्ट हमारी F4 की वैल्यू निकल सकती थी।